नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे 92,000 गरीबों को मिला सरकारी ज़मीन पर कब्जा। यानी फ्रेंड्स, हम बात करेंगे स्वामित्व योजना की जो सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ऐसे में अगर आप यहां पर सरकारी ज़मीन पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं तो अब वह ज़मीन आपकी होगी। ड्रोन सर्वे के तहत यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर यह सर्वे किया जा रहा है और ज़्यादातर सर्वे कंप्लीट भी हो चुका है। अगर आपकी खुद की ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है, अब उस पे अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से उसकी जांच की जा रही है, उस पर किसी प्रकार का किसी का कब्जा नहीं है, तो वह सरकार के कब्जे में ज़मीन हो जाएगी क्योंकि सरकारी ज़मीन है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे, अगर आप सरकारी ज़मीन में रहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे वह ज़मीन आपकी हो सकती है। इसमें 92,000 गरीबों को एक ही ज़िले में यहाँ पर ज़मीन उनके नाम कर दी गई है। आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। तो आइए चलते हैं स्वामित्व योजना के बारे में, देखते हैं क्या है स्वामित्व योजना और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना जो कि यहाँ पर सरकार तरफ से चलाई जा रही है, ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार देकर जमीनी विवादों और झंझटों से मुक्त दिलाई है। अब गांव में खुशहाली की नई लहर है, जहां हर घर को कानूनी पहचान का तोहफा मिला है। इस योजना के फायदे और इससे जुड़े अहम पहलू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण आबादी को उनकी जमीन और घर का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी की मदद से पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग मिलकर संपत्ति का सही रिकॉर्ड तैयार करते हैं। तो ऐसे में ड्रोन मैपिंग की गई है। ड्रोन मैपिंग के तहत सरकारी ज़मीन का ब्यौरा लिया गया। सरकार की जो ज़मीन है उस ज़मीन पे कितने लोग निवास कर रहे हैं, उस पे क्या क्या काम हो रहा है, ऐसे में यहाँ पे सरकार तरफ से सर्वे किया गया। तो इसमें से बहुत सारे नागरिकों को सरकार की जो संपत्ति थी उनको प्रदान भी की गई है। योजना के तहत ज़मीन के मालिक को संपत्ति कार्ड दिया जाता है, जिससे वह अपनी ज़मीन का कानूनी मालिक बनता है। इससे ज़मीन का विवाद खत्म होता है और अधिकार स्पष्ट हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारी ज़मीनें जो सरकार की हैं उस पर कई सारे लोग कब्जा किए हुए हैं। तो ऐसे में उन ज़मीनों को लेकर बहुत सारे विवाद भी चल रहे हैं। जिसकी ज़मीन है, अगर वह व्यक्ति, मान लीजिए कि ये ज़मीन है, अब इसमें 3 लोगों का कब्जा है, ठीक है। अब एक एरिया हो गया ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है, और ये एरिया एक हो गया सी, ठीक है। अब ये एरिया जो इधर वाला बचा है डी वाला, ये खाली है। ऐसे में ए बी सी तीनों इस ज़मीन को लेके यहाँ पर विवाद चल रहा है। तो सरकार की तरफ से जो मैपिंग की गई, जो व्यक्ति जितना कब्जा है उसको उनको दे दिया गया, जो बची हुई है ज़मीन वो सरकार अपने अंडर में ले रही है, या ऐसे नागरिक को यह ज़मीन उपलब्ध कराई जा रही है जिसके पास रहने के लिए, घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन उनको उपलब्ध कराई जा रही है। अदरवाइज ये सरकार के खाते में चढ़ जा रही है। अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जा है तो वह आपकी हो सकती है, उस पर आपको मालिकाना हक जो है सरकार दे देगी, बशर्ते अगर आपका कब्जा नहीं है तो वह ज़मीन सरकार के खाते में चली जाएगी, फिर उस पर आप किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ड्रोन मैपिंग के तहत ये कार्य किया गया है। अब यहाँ पर जो ज़मीन है डी वाली, अब इसमें ए बी सी तीनों कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीनों कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन खाली पड़ी है। तो ऐसे में सरकार इस पर अपना हक पूरा जाहिर कर रही है और वह ज़मीन उनकी नहीं होगी, उन तीनों की। ज़मीन पर कानूनी हक मिलने के बाद ग्रामीण अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक से कर्ज भी ले सकते हैं। यह सुविधा उन्हें उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। अगर आपको मालिकाना हक सरकार तरफ से मिल जाता है तो उस ज़मीन पर आप यहाँ पर बैंक के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड या आप लोन जो लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। आगे की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का एक बहराइच जिला, जिसे इस योजना के तहत 92,000 ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड वितरित कर दिए गए। जिला अधिकारी मोनिका रानी समेत अन्य अधिकारी और राजनेताओं ने इस पहल को सफल बनाया। जैसा कि आप जानते हैं, जिला अधिकारी यानी जो जिला अधिकारी होता है आईपीएस या बात करें यहाँ पर आईएएस अधिकारी, जिनके अंतर्गत पूरी ज़मीन का मालिक बनाया जाता है, यानी जिला अधिकारी जो होता है उस ज़िले की जितनी भी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, उन सब पर जो अधिकार होता है वो जिला अधिकारी का होता है। तो ऐसे में जिला अधिकारी मोनिका रानी ने यहाँ पर 92,000 ग्रामीणों को उनको संपत्ति कार्ड वितरित किए।
संपत्ति कार्ड मिलने के बाद ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। पहले जमीनी विवाद और लोन न मिलने की समस्याएं आम थी, लेकिन अब उनसे निजात मिल गई है। तो ये बड़े अपडेट हैं। केवल इस स्वामित्व योजना के माध्यम से यह लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ उन ग्रामीण परिवारों को होगा जिन्होंने अपनी ज़मीन पर घर बनाए हैं, लेकिन उनके पास मालिकाना हक का कोई कानूनी प्रमाण पत्र नहीं है। अब उन्हें संपत्ति कार्ड देकर कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ स्वामित्व योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। शहरी क्षेत्रों की संपत्तियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीण न केवल कानूनी झंझटों से मुक्त होंगे, बल्कि जमीनी विवादों से छुटकारा पाकर अपने जीवन को अधिक सुरक्षित और सरल बना सकेंगे। तो यह योजना जो सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। अगर आपका भी कोई प्रश्न है, आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चाहे आप खेती बाड़ी से संबंधित हेक्टेयर बीघा बिस्वा क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा कोई खेत का क्षेत्रफल है निकालना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।